हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये उसका अद्भुत और उसकी महान अनुग्रह है कि जो हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों पर और उसके सृष्टि के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये हम अपने घर के ऊपर जो हमारा मकान है उसकी छत है उसके ऊपर हम आए हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है, बदली है। आप ऊपर देख सकते हैं, आकाश दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। और एक दिन पहले बारिश हुई थी लेकिन फिर भी गर्मी है। लेकिन जब हम ऊपर आए छत पे तो हमने जो पीछे देखा, पीछे का नज़ारा, तो काफ़ी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है। इस साइड में भी हरियाली दिखाई दे रही है और ये सब देख करके मन जो है एकदम मोह जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई में परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से बनाया है, इन सारी चीज़ों को अद्भुत रीति से बनाया है। और इसी प्रकार से जो है भजन संहिता 8 अध्याय और उसके एक पद को हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है और तूने अपनी सामर्थ को, तूने जो है अपने सामर्थ को, अपने कार्यों को स्वर्ग से भी ऊपर प्रदर्शित किया है। और ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों का कार्य है और वैभव है। क्योंकि देखते हैं कि हम जब आकाश के ऊपर और जब हम आकाश गंगाओं को देखते हैं और तमाम उन नक्षत्र ग्रहों को देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर ने आकाश को कितने अच्छे से सजावट की है। जिस प्रकार से हमारे घर में जब शादी विवाह या जब कोई फंक्शन होता है या जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम लोग किस तरीके से घर को सजाते हैं ताकि मेहमान आए और उसमें एंजॉय करें, आनंद मनाएं, उन्हें देखने में अच्छा लगे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करने से पहले उसने आकाश में बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़े बड़े तारे बनाए, एक से एक चीजें उसने बनाई। यही तो उसका वैभव है, यही तो उसकी सजावट है जिसको हम आज अपनी आंखों से देख सकते हैं और इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर वाकई में कितना कारीगर है, कितना बड़ा कलाकार है, कितना बड़ा प्रेमी है। उसने मनुष्यों के लिए किस तरीके से सृष्टि की रचना की है, अद्भुत तरीके से उसने हर एक चीज को बनाया है। और फिर उसके बाद में ये तमाम बातें जब हम देखते हैं तो ये सिर्फ उस समय की रचना नहीं है बल्कि आज भी वर्तमान में वो सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद में उसके 3 और 4 और 5 पद में हम देखते हैं भजन संहिता के 8 अध्याय के, तो वहां पे लिखा है कि हे यहोवा परमेश्वर, जब हम आकाश को देखता हूं तो मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है, उसकी चिंता करता है। मनुष्य क्या है जो तू उसे याद करता है। जब हम तेरे चंद्रमा को देखता हूं, तारोगणों को देखता हूं, तो मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसे स्मरण करता है। क्योंकि तूने तो मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया। वाकई में एक इसमें परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित होता हुआ हम देख रहे हैं। हम इसी बात को देखते हैं कि आखिर में मनुष्य आखिर में क्या है, मनुष्य के अंदर में क्या खास बात है कि जो परमेश्वर ने उसे अपने से थोड़ा सा कम बनाया और फिर उसने इस सृष्टि पर उसे अधिकार दिया। आकाश के पक्षियों पे उसे अधिकार दिया, इस पृथ्वी पर जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु हैं उस पर उसे अधिकार दिया और पशु पक्षियों पे अधिकार दिया, मतलब हर चीज पे अधिकार दिया। परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है अपनी तरह बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। हम इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में वो स्वरूप और वो समानता आखिर में वो क्या है। आइए हम लोग उत्पत्ति के 1 अध्याय में देखते हैं और उसके 26 पद में वहां पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। तो वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता के अनुसार और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सांस को, जिसे जीवन की सांस बोलते हैं, उसको मनुष्य के नथनों में फूंक दिया। ये है उसकी समानता और उसका ये स्वरूप। और हम देखते हैं कि मनुष्य जो है, आप जानते हैं
बताने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर ने उसे मिट्टी से बनाया और हम देखते हैं कि वो जीवित प्राणी बन गया। जबकि इस संसार के अंदर में बहुत सारे प्राणी हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं, आकाश में, समुद्र में, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे एक खास चीज के लिए बनाया। आप जानते हैं वो कौन सी खास बात है? ये उसका वो स्वरूप है, ये उसकी समानता है। वो इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, एक अच्छी फेलोशिप हो सके, उसकी उपस्थिति में हम जा सकें। और यहां तक आप सोचिए कि परमेश्वर ने उसे अधिकार भी दिया अपनी सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर उसने अधिकार दिया, क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वें दिन आराम किया, और उसके बाद में हम देखते हैं कि मनुष्य को इन सब चीज़ों पर अधिकार दिया और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, इसे अपने अधिकार में कर लो। और हमें अधिकार का सदुपयोग करना है, न कि दुरुपयोग। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस सूरज को हम देख रहे हैं कि जो काफ़ी शक्तिशाली है, उसमें आग निकलती है, बहुत गर्म है, वहाँ पर वैज्ञानिक अपने किसी भी यान को नहीं भेज सकते हैं। चंद्रमा को देखता हूँ, मंगल ग्रह को देखता हूँ, तमाम ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो बड़े अद्भुत हैं, लेकिन फिर भी इन सब से कहीं अधिक परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया और मनुष्य का खास ध्यान रखा, और मनुष्य के लिए ही उसने ये पृथ्वी बनाई। तो जरूर ये खास बात परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, और जब उसने ये खास बात डाली है तो इसके लिए हमें परमेश्वर के शुक्रगुजार, उसका धन्यवादी होना चाहिए, और इस जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि और वो स्वयं मनुष्य रूप दे धारण करके इस पृथ्वी पर आया और उसने हम लोगों के बीच में डेरा किया। वो है हमारा कौन? प्रभु यीशु मसीह। आप सोचिए, एक सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर जो है वो हमसे कितना प्रेम करता है। इसीलिए तो यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है परमेश्वर का प्रेम। लेकिन हम लोगों ने इस पृथ्वी को कैसा बना दिया है। आप सोचिए, चंद्रमा पे जाकर के कितने लोगों ने वहाँ पे गंदगी मचा रखी है, और मंगल ग्रह पर भी तैयारी हो रही है। अरे हम पहले पृथ्वी को तो सही रखें, जो इस पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हम उसका सदुपयोग करें, पृथ्वी को और सुंदर बनाएं। हम पीछे हरियाली देख रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, और आप लोग के यहाँ भी होगा। तो ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने ये अच्छा जीवन दिया है। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए। हम आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हैं कि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और आपने इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया ताकि हम इसका सही सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि परमेश्वर आप स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए और आपने हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर, होने दीजिए कि आने वाले समय में हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो आपने हमसे उम्मीद की है और हमसे जो आप चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ठीक है, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, और अगली वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।